हिंदी साहित्य कक्षा 12 है कि छंद प्रकरण या काव्यांग विवेचन के प्रकरण छंद में को और आगे बढ़ाते हुए है इस सिलसिले को हम दोहा छंद से शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद होता है, मतलब आधे आधे चरणों में समान मात्राएं या समान लक्षण पाए जाते हैं। पहला लक्षण क्या है इसका कि यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम चरणों में 13-13 तथा दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार से ये एक पद हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो देखिएगा क्या लिखा है कि पहले और तीसरे अर्थात विषम, ये पहला था ये तीसरा था, में कितनी कितनी 13-13 मात्राएं होती हैं। इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। और सम दूसरे और चौथे, तो दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। कुल मिलाकर 24 मात्राएं एक पंक्ति में मिलती हैं। और इसके विषम चरणों अर्थात पहले और तीसरे में जगण का आना वर्जित माना जाता है। सम चरणों दूसरे और चौथे के अंत में लघु वर्ण का आना जरूरी होता है, मतलब पंक्ति हम जब यहाँ खत्म करते हैं तो वहां लघु वर्ण आना जरूरी है। तुक सदैव सम चरणों के अंत में मिलती है, सदैव सम चरणों के अंत में। तो ये दो और ये चार, तो यहाँ अंत में पंक्ति के अंत में तुक मिलती है। देखें कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये क्या आ गया, ए आ गया, तो यहाँ पर ए की मात्रा है, ए क्या है, लघु वर्ण है। दूसरा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यहाँ ना को यदि आप न कर दोगे तो यहाँ मात्राएं 12 रह जाएंगी, जबकि हमें 13 मात्राओं की जरूरत है, इसलिए यहाँ ना ही लिखना है। तीसरा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो इस प्रकार से ये आपने खूब सुने हैं कबीर के, रहीम के दोहे, तो वो जितने भी दोहे हैं वो दोहा छंद के उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।